नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य के लिए घातक गाजर घास निर्मूलन अभियान चलाने के निर्देश। लिंग निदान प्रतिबंधक कानून को कड़ाई से अमल में लाए। अन्ना के समर्थन में विशाल मानव श्रृंखला। और कावड़ पालकिया गांधीग्राम की ओर रवाना। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद की ओर से गाजर घास को समूल नष्ट करने हेतु जिला तथा ग्रामीण स्तर पर अभियान छेड़ा गया है। स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए घातक गाजर घास के निर्मूलन के लिए अकोला जिला परिषद की ओर से अभियान छेड़ा गया है। बारिश के दिनों में गाजर घास की पैदावार अप्रत्याशित रूप से होती है। गाजर घास अस्थमा, एक्जिमा के अलावा त्वचा से संबंधित अनेक रोगों को जन्म देता है तथा इसकी वजह से संसर्गजन्य रोग भी फैलते हैं। जानवरों ने अगर गाजर घास खा ली तो दूध कड़वा लगता है तथा जानवरों की मौत भी हो सकती है। इसकी वजह से फसलों का भी नुकसान होता है। इन्हीं बातों की वजह से अमरावती विभागीय आयुक्त श्री गणेश ठाकुर ने गाजर घास को पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। भारत में पहले इसका नामो निशान भी नहीं था। कहा जाता है कि 1956 में विदेश में जब गेहूं आयात किया गया था उसी समय यह मुसीबत भी हमारे देश में आई। गाजर घास का एक पौधा मात्र 4 महीनों में अन्य सैकड़ों पौधों को जन्म देने की क्षमता रखता है। गाजर घास की वजह से जो बीमारियां होती है उनमें त्वचा की बीमारी सबसे खतरनाक तथा असाध्य होती है। इसी के मद्देनजर इसे समूल नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हुए जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विश्वनाथ केलकर ने सिटी न्यूज से बात की। गाजर गवताच्या समस्येतून अकोला जिल्हा मुक्त व्हावा हे फार गरजेचं आहे। या दृष्टिकोनातून माननीय मुख्य कार्य अधिकारी अकोला जिल्हा परिषद श्री रवींद्रन साहेब यांनी आज सर्व पालकतांत्रिक अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांची सभा घेऊन त्याच्यामध्ये गाजर गवताच्या समस्येचं एका प्रेझेंटेशनद्वारे सर्वांना त्याचं ज्ञान दिलं व गाजर गवत उच्चाटनासाठी काय काय कार्यक्रम घ्यायला पाहिजे ते समजावून सांगितलं आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना आवाहन केलं की लोकसहभागातून व ग्रामपंचायतीच्या सहभागातून गाजर गवताची समस्या अकोला जिल्ह्यामधून तिचं समूळ उच्चाटन होईल हे पाहावं आणि गाजर गवत निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाला एक मोठी गती दिली। जिला महिला अस्पताल के परिचर्या प्रशिक्षण महाविद्यालय पीसीपी एनडीटी के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला महिला अस्पताल के परिचर्या प्रशिक्षण महाविद्यालय में रविवार 29 अगस्त को पीसीपी एनडीटी के अंतर्गत महिला रोग विशेषज्ञ व किरण विशेषज्ञ की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह ने, जिसमें गर्भ निदान परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ई रविंद्रन, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर आरती कुलवाल, मनपा के प्रभारी आयुक्त श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दुर्योधन चौहान, किरण विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश रामडेगे, योगेश फरपट प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यशाला में गर्भधारण के पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग निदान प्रतिबंध कानून 2003 पर चर्चा की गई। कन्या भ्रूण हत्याओं के कारण लड़कियों का प्रमाण तेजी से कम हो रहा है, जिसे देखते हुए पीसीपी एनडीटी कानून बनाया गया है, जिसमें गर्भ निदान करने वाले डॉक्टर, गर्भ निदान के लिए बाह्य करने वाले परिजन को दंड के साथ सजा का प्रावधान है, जिसे कड़ाई से अमल में लाया जाएगा। इस कार्यशाला में महिला रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अन्ना हजारे को समर्थन देने के लिए शहर के अनेक लोगों ने अपने अपने तरीके से रैलियां आयोजित की। ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अन्ना हजारे के अनशन को अपना समर्थन देने के लिए रविवार को विशाल मान श्रृंखला बनाई गई। इस विशाल मानव श्रृंखला के जिला पत्रकार संघ, डॉक्टर अधिवक्ता, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, समाज सेवक, महाविद्यालयीन छात्र, आम नागरिकों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। शहर के महाराणा प्रताप बाग के पास से इस मानव श्रृंखला की शुरुआत की गई, जो बढ़ते बढ़ते गांधी जवाहर बाग तक पहुंची। इस विशाल मानव श्रृंखला में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था। श्रृंखला में शामिल सभी ने गांधी टोपी धारण कर रखी थी और हाथों में तिरंगे ध्वज ले रखे थे। वंदे मातरम, अन्ना आंधी है, देश के दूसरे गांधी है आदि प्रकार के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा था। उसी प्रकार शहर के ऑटो चालकों ने भी एक रैली निकालकर अन्ना को अपना समर्थन दिया। ऑटो चालकों ने शहर के प्रमुख मार्गों से यह रैली निकाली। इस रैली में तकरीबन 100 ऑटो चालक शामिल हुए थे। रैली में शामिल सभी ने जोरदार नारेबाजी भी की। डाबकी मार्ग वासियों की विशालकाय कावड़ गांधीग्राम के लिए रवाना हुई। सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप देशमुख के हाथों विधिवत पूजन करने बाद कावड़धारी अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। श्रावण मास के चौथे सोमवार को शहर में पालकी व कावड़ महोत्सव का आयोजन रहता है। रविवार को डाबकी रोड वासियों की विशालकाय कावड़ गांधीग्राम के लिए रवाना हुई। डाबकी मार्ग पर सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप देशमुख के हाथों 451 घाघरों की विशालकाय कावड़ का विधिवत पूजन किया गया और उसके बाद हरबोला महादेव के जयकारे के साथ यह कावड़ पूर्णा नदी से जल लाने गांधीग्राम के लिए निकली। डाबकी रोड वासियों की विशालकाय कावड़ पालकी व कावड़ महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण होती है, जिसे सैकड़ों शिव भक्त अपने कंधों पर उठाकर दौड़ते हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी डाबकी रोड वासियों सहित कई शिव भक्त मंडलों को अत्यंत आकर्षक टी शर्ट वितरित कर सिटी चैनल ने अपना सामाजिक व धार्मिक दायित्व निभाया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती विशालकाय कावड़ को देख सभी अवाक हो रहे थे। उसी प्रकार हरिहरपेट से 451 भोपलों की कावड़ निकाली गई, जिसका पूजन डीवाईएसपी श्री जाधव ने किया। श्रावण के चौथे सोमवार को देखते हुए पालकी व शिव प्रतिमाओं को सजाकर पालकी महोत्सव के लिए तैयार किया गया है। सावन मास के चौथे सोमवार को शहर सहित आसपास के गांवों की 100 से अधिक पालकियां गांधीग्राम पहुंचती है। पूरे राज्य में अकोला का यह एकमात्र पालकी व कावड़ महोत्सव है, जिसमें हजारों शिव भक्त अपनी पालकियां व कावड़ों के साथ शामिल होते हैं। श्रावण के चौथे सोमवार को देखते हुए सभी छोटे बड़े शिव भक्त मंडलों ने अपनी पालकियों को अंतिम रूप दे दिया है। भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं व भाव भंगिमाओं वाली प्रतिमाओं को रंग रोगन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। पालकियों को रंग देना भी हो चुका है। पालकी व कावड़ महोत्सव के कारण पूरे अकोला शहर को काशी का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा के लिए महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग टीम की चयन प्रक्रिया वसंत देसाई स्टेडियम में ली गई। महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन, क्रीडा प्रबोधिनी व अकोला सिटी बॉक्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर आगामी माह में होने वाले कप क्लास राष्ट्रीय स्तर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग टीम की चयन प्रक्रिया खेली जा रही है। इस चयन प्रक्रिया के लिए महाराष्ट्र के लगभग सभी जिले के बॉक्सरों का समावेश किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन अकोला जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक के हाथों किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी भरत वावाल, राज्य कोच डॉक्टर सतीश चंद भट्ट, पुरोहित विजय गोटे, अमरावती विभागीय अध्यक्ष व बुल्ढाना जिला कोच राज सोलंकी आदि की प्रमुखता से उपस्थिति थी। इस चयन प्रक्रिया में अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी के कई बॉक्सरों ने अपना भविष्य आजमाया। प्रतियोगिता में विजय गोटे, पुरुषोत्तम बावने, पुरोहित, राज सोलंकी, प्राध्यापक वंदना पिंपल खरे आदि ने पंचों की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए क्रीड़ा प्रबोधिनी के सहायक कोच पुरुषोत्तम बावने, नीलकंठ देशमुख, आनंद वानखड़े, विजय डोबाले, योगेश निषाद, चंदेल ब्रदर्स, विजय मोरे ने प्रयास किया। मनपा द्वारा सभी पार्किंग स्थलों के ठेके रद्द कर देने के बाद भी जनता सब्जी मंडी के सामने दादागिरी के साथ वसूली की जा रही है। अकोला महानगर पालिका ने शहर में जितने भी वाहन पार्किंग स्थल है उनके ठेके रद्द कर दिए गए हैं। मनपा में ये ठेके 6 माह पहले ही रद्द कर दिए हैं। बावजूद इसके जनता सब्जी मंडी के सामने अभी तक वाहन पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से वसूली जारी है। यहाँ के कुछ दादानुमा लोग वाहन पार्किंग के नाम पर जबरन धन उगाही कर रहे हैं।
पिछले 6 महीनों में वाहन पार्किंग के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए हैं। इन लोगों के पास महानगर पालिका की रसीदें भी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि मनपा के कर्मियों का भी हाथ अवैध वसूली में है। ये दादानुमा लोग वाहन धारकों के अलावा यहाँ खड़े रहने वाले रेहड़ियों से भी रुपए वसूलते हैं। विशेषकर रविवार को जनता सब्जी मंडी में सैकड़ों लोग सब्जियां खरीदने आते हैं, जिनके वहां आते ही यहाँ पर वसूली करने वाले लोग उनका वाहन स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं और हाथ में शुल्क पर्ची थमा देते हैं। पिछले 6 महीनों से ये वसूली चल रही है। सिटी न्यूज में समाचार प्रसारित करने के बाद कुछ दिनों के लिए अवैध वसूली को विराम लगा दिया जाता है और फिर वापस वसूली शुरू हो जाती है। अवैध वसूली को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस ने कई बार इन लोगों को बुलाया है, किंतु ये लोग वहां जाने को तैयार नहीं है। जब तक पुलिस और मनपा इन पर कार्रवाई नहीं करती, तब तक अवैध वसूली शुरू रहेगी और वाहन धारक इसी प्रकार ठगाते रहेंगे। वसंत देसाई स्टेडियम के भीतर नीम के एक विशालकाय वृक्ष की दिन दहाड़े बेरहमी के साथ कटाई की गई। शहर के वसंत देसाई स्टेडियम में वर्षों पुराने नीम के विशालकाय वृक्ष को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। खेल के मैदान के एक और विशालकाय नीम का वृक्ष था, जिस पर दिन दहाड़े बेदर्दी से कुल्हाड़ी चलाई गई। पेड़ को काटने वाले व्यक्ति ने बताया कि यह पेड़ काटने के लिए वसंत देसाई स्टेडियम स्थित क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों ने कहा है। केंद्र व राज्य सरकार पौधारोपण करने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रही है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारी ही पेड़ों की सफाई करने पर तुले हुए हैं। हालांकि यह पेड़ खेल मैदान से काफी दूर था और इस पेड़ की वजह से किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी, फिर भी इस विशालकाय पेड़ को काट डाला गया। खेल विभाग को इस प्रकृति प्रेम की सभी ओर सराहना की जा रही है। पुलिस ने रविवार की शाम 6 बजे से गांधीग्राम की सभी दुकानों को बंद रखने का फरमान दिया है, जिसके कारण हजारों शिव भक्तों में नाराजगी पैदा हो गई है। पिछले कई दशकों से सावन मास के चौथे सोमवार को अकोला से हजारों शिव भक्त पालकी व कावड़ लेकर गांधीग्राम जाते हैं, जहां पूर्णा नदी से जल लाकर श्री राजराजेश्वर का जलाभिषेक किया जाता है। इस साल गांधीग्राम के होटलों, पान टपरी व चाय दुकानों को रविवार की शाम 6 बजे से बंद रखने का फरमान पुलिस विभाग ने दिया है। गांधीग्राम के होटल, चाय व पान दुकानों को नोटिस दी गई है कि वे अपनी सभी दुकानें रविवार की शाम 6 बजे से बंद रखें, अन्यथा प्रत्येक दुकानदार को 5.5 लाख रुपए का दंड दिया जाएगा। पुलिस को इस फरमान के कारण जहां गांधीग्राम में भय का वातावरण पैदा हो गया है, वहीं शिवभक्त में नाराजगी की तीव्र लहर दौड़ गई है। अकोला से हजारों शिव भक्त गांधीग्राम जाते हैं, जहां होटलों में भोजन, चाय, नाश्ता करते हैं, किंतु इस साल पुलिस के फरमान के कारण सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखेंगे और शिव भक्त को भूखा ही रहना पड़ेगा। पुलिस की इस नोटिस के कारण गांधीग्राम के दुकानदारों की कमाई भी नहीं हो पाएगी। पुलिस प्रशासन को यह निर्णय वापस लेना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पुराना शहर स्थित वार्ड क्रमांक 34 के नागरिक इन दिनों समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं, लेकिन संबंधित पार्षद इस ओर ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुराना शहर स्थित वार्ड क्रमांक 34 के लोग इन दिनों समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। इस वार्ड में फैली समस्याओं की ओर संबंधित पार्षद का जरा भी ध्यान नहीं है। परिसर के लोग जब भी शिकायत लेकर पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद कहते कि आप लोगों ने मुझे चुनकर नहीं दिया, इसलिए आपकी समस्याओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर वार्ड के लोगों ने पार्षद को वोट नहीं दिया तो पार्षद चुनकर कैसे आए, यह खोज का विषय है। गौरतलब यह है कि इस वार्ड के सभी रास्तों की हालत अच्छी है, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिसकी ओर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रास्ते पर जगह जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी, कीचड़, कचरे के ढेर तथा गंदगी से नागरिक बीमार और त्रस्त हो चुके हैं। मच्छरों के बढ़ते प्रादुर्भाव से नागरिकों की अपेक्षा बच्चों की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। इस समय परिसर के कुछ लोगों ने सिटी न्यूज से बात की। बाजू का अग्नि घर के पास का ये हमारे घर के सामने का ही नहीं, कच्चा पिढी ये भी नहीं है आणि आमच्याच मतामुळे हे निवडून येतात आणि आमचाच रोड का बरं करत नाही। रेणुकानगरचे सगळे रोड तिकडचे चांगले झाले, हेच आमचं म्हणणं आहे की बा यांनी आमचा रोड व्यवस्थित करून द्या, नाल्याची दुरुस्ती करून द्या। कचरापट्टी किती घाणीत आम्ही राहिलो, मच्छर डास सगळे त्या पाण्यामुळे, बरोबर नाही हे असं। अन्ना हजारे के समर्थन में स्थानीय देशमुख फील्ड से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
जन लोकपाल विधेयक को लेकर आज पूरा देश अन्ना हजारे के साथ खड़ा है तथा कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहा है। देश के हर शहर, कस्बे तथा देहात में जगह जगह रैलियां भी निकाली जा रही है। स्थानीय देशमुख फेल से भी इसी के तहत विशाल कैंडल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिला तथा बच्चे बूढ़े शामिल हुए। गजानन महाराज मंदिर से यह कैंडल मार्च शिवाजी चौक, विजयनगर चौक, दुर्गा चौक, रेलवे कॉलोनी और अंत में शिवाजी पार्क पहुंचा, जहां रैली का समापन किया गया। इस समय सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ तथा अन्ना हजारे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकरी की गतिविधियों पर। शासन के परिपत्रक के अनुसार 20 अगस्त से 3 सितंबर तक सामाजिक एकता पखवाड़ा बनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर बार्शी टाकरी पुलिस स्टेशन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में इस समय एक निष्ठा, कर्तव्य पारायणता तथा ईमानदारी की शपथ ली गई। इस समय थाना प्रभारी श्री देवीदास भोज तथा सभी पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। बार्शी टाकरी से अकोला पाइपलाइन पर हमेशा ही लीकेज की समस्या रहती है। ऐसा ही एक वाल्व विद्रुपा नदी के पास स्थित पुल के बाजू में है, जो पिछले कई महीनों से जल की बर्बादी का सबब बना हुआ है। इस आशय का समाचार सिटी न्यूज द्वारा पहले भी प्रसारित किया जा चुका है, जिसकी संबंधित विभाग ने दखल नहीं ली। इस वाल्व से रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर लोग अपने वाहन धोते हैं तथा स्नान भी करते हैं। संबंधित विभाग अगर अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे तो पानी की यह बर्बादी रोकी जा सकती है। स्थानीय नागरिकों की भी यह मांग है कि इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। मामूली विवाद के चलते एक युवक को 10-12 लोगों ने पीट डाला, जिसमें युवक के सिर पर गहरी चोट आई है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा स्वरूप ले लेती है, जिसकी वजह से झगड़ा भी हो जाता है। अकोला शहर के पास स्थित हिवरखेड़ में भी ऐसी ही एक घटना घटी। कुछ लोगों के साथ एक युवक की कहासुनी हो जाने के बाद युवकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जो युवक पीट रहा था, उसका भाई जब उसे बचाने के लिए आया तो उसे भी पाइप से पीटा गया। इस घटना में साजिद अली लियाकत अली के सिर पर गंभीर चोट आई है। साजिद अली धार्मिक प्रवृत्ति का है तथा पेशे से नमाजी है। घटना की शिकायत पुलिस स्टेशन में की गई, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अपनी आपबीती सुनाते हुए साजिद अली ने इस समय सिटी न्यूज से बात की। मैं छुड़ाने के निस्बत गया था, इन्होंने मेरे ऊपर वार करके इस तरीके से मारे। आज क्या काम करते हैं? मैं इमामत करता हूँ हथरुड में। मारने का कारण क्या है? ये भाई के साथ नाली का जरा सा मामूली झगड़ा है घर के सामने। आप छुड़ाने गए तो आपको मारा? जी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य के लिए घातक गाजर घास निर्मूलन अभियान चलाने के निर्देश। लिंग निदान प्रतिबंधक कानून को कड़ाई से अमल में लाए। अन्ना के समर्थन में विशाल मानव श्रृंखला। और कावड़ पालकिया गांधीग्राम की ओर रवाना। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।